हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं कि हमारा इस जर्नी में जो नेक्स्ट फंक्शन है वो कौन सा है। np डॉट रैंडम डॉट। ठीक है, चलिए गाइस नीचे आते हैं। ठीक है, और गाइस यहाँ पे एक है रैंडम। ठीक है, तो गाइस रैंडम फंक्शन जो है वो बिल्कुल आप कह लीजिए कि np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल के जैसा ही है। बस फर्क इतना है गाइस कि नॉर्मल np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल से आप किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से सैंपल विड्रॉ करके नंपा एरे बना सकते हैं। यानी कि उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कुछ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डिवीजन कुछ भी हो सकती है। लेकिन गाइस जो रैंड एन फंक्शन है वो क्या कर रहा है, रिटर्न अ सैंपल फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये फंक्शन स्पेसिफिकली एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से आपको सैंपल विड्रॉ करके देगा जो स्टैंडर्ड है, यानी कि जिसका मीन जीरो होगा, जिसकी स्टैंडर्ड डिवीजन वन है। यानी कि गाइस, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन के अंदर सिर्फ नमपाई एरे के डायमेंशन देने का ऑप्शन है। एलओसी का कोई ऑप्शन नहीं है, स्केल का कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए नहीं है गाइस क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एलओसी फिक्स होती है, वो जीरो ही होती है। और जो स्केल होती है वो भी फिक्स होती है, वन होती है। यानी कि ये दो चीजें आप चाह कर भी नहीं बदल सकते स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इसका मतलब जब बदल ही नहीं सकते तो फिर आपको इस फंक्शन के अंदर चेंज करने का ऑप्शन मिले ही क्यों। दे ही नहीं रखा है इन्होंने। इन्होंने पहले से ही उसका मीन जीरो करके रखा हुआ है और स्केल वन करके रखा हुआ है, ताकि आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से ही किसी गिवन डायमेंशन ऑफ नमपाई एरे के लिए आपको एक नमपाई एरे क्रिएट होकर के मिल जाए। तो गाइज अब आप यहाँ पे अगर 2, 10 लिखेंगे और ARR के बराबर कर देंगे, और गाइज अब अगर आपसे देखेंगे तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक नंबर एरे यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे हमें जो वैल्यूज मिलेंगी गाइज आप देखेंगे तो ये -4 से +4 के बीच में मिलेंगी। क्योंकि गाइज जो जो यूजली जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो -4 से शुरू होती है, या फिर रफली मुझे कहना चाहिए कि -4 से वो शुरू होती है। गाइज वैसे तो जो हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो -इंफिनिटी से शुरू होती है। ठीक है, क्योंकि वो एसिम्प्टोटिक होती है। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग थिंग्स लिटिल बिट इजी, मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है हमारी वो -4 से स्टार्ट होती है और +4 पे खत्म हो जाती है। तो गाइज आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको ज्यादातर जो वैल्यूज नजर आएंगी वो जीरो के आसपास नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है हमारा वो जीरो होता है। और गाइज आप ये बात अच्छे से जानते हो कि किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। यानी कि उसके आसपास की वैल्यूज के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो गाइज अभी इन 20 वैल्यूज में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी ज्यादातर वैल्यूज जो आ रही है वो जीरो के आसपास आ रही है। जैसे कि गाइज -0.386, -0.035, माइनस -0.102, -0.615, ठीक है, 0.802, ठीक है, 0.974, 0.03177। ठीक है, तो गाइज आप देखिए जीरो के पास कितनी सारी वैल्यूज आ रही हैं, और जीरो से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो वैल्यूज का जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे ही आप जीरो से दूर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी फॉल करने लग जाती है, गिरने लग जाती है। यानी कि उन वैल्यूज के आने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं होते अगर आप एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से सैम्पलिंग करते हैं तो। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये फंक्शन भी समझ में आ गया होगा कि np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल और np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज। थैंक यू।